जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही अच्छी है। आज की कथा है गरीब किसान का दिखावेबाज दोस्त। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक किसान प्रदेश घूमने गया। वहां जाकर वह अपने किसी दोस्त से मिलने गया और उसके घर 3 दिन ठहरा। इस दोस्त को अपनी मेहमान नवाजी पर बहुत घमंड था, सो उसने अपने मेहमान की खातिर करने के लिए शाम को एक बहुत शानदार भोज का इंतजाम किया। जब वे खाना खा रहे थे तो उसको यह आशा थी कि उसका मेहमान उसके खाने की तारीफ करेगा। किसान ने भी यह भांपते हुए कि उसका दोस्त उससे क्या आशा कर रहा था, कुछ देर बाद बोला, तुम्हारा खाना बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा, पर हमारे देश के खाने से इसका कोई मुकाबला नहीं था। फिर कुछ और बातें हुई और दोनों उठ गए। किसान का दोस्त किसान की इस बात पर इतना परेशान हुआ कि रात को उसे नींद नहीं आई। सारी रात वह उसको उससे भी अच्छा और महंगा खाना खिलाने के बारे में सोचता रहा। सुबह होने से पहले ही वह उठा और अपने रसोइये को बुलाकर उसको ऐसा खाना बनाने का आदेश दिया जो उसने सोचा कि वह खाना उसके दोस्त के देश में खिलाए जाने से यकीनन ज़्यादा अच्छा होगा। सब चीज़ों को बनाने के लिए उसने उसको बड़ी बारीकी से समझाया ताकि उसका दोस्त यह कह सके कि कम से कम वह खाना उसके देश में खिलाए जाने के बराबर का था। और अगर ऐसा हुआ तो उसने रसोइये को 100 रुपये इनाम देने का वादा किया, पर उसकी यह कोशिश भी बेकार ही गई। उसका उस दिन का खर्चा और तैयारियां उसके खाने को उसके दोस्त के देश के खाने के मुकाबले तक का ना ला सकी। उस दिन भी किसान ने उस खाने को अपने देश के खाने से नीचा बताया। इसमें रसोइये का कोई दोष नहीं था। इससे अच्छा खाना तो ना कोई बना सकता था और ना किसी को खिला सकता था। किसान के परदेसी दोस्त ने सोचा कि शायद उसका यह रसोइया कुछ अच्छा खाना नहीं बना पाया, सो उसने तीसरे दिन एक और अच्छे रसोइये को बुलाया और उससे पहले 2 दिनों से ज़्यादा अच्छा खाना बनाने के लिए कहा। साथ में उसने उससे यह भी कहा कि अगर उसके मेहमान को उसका खाना पसंद आया तो वह उसको 200 रुपये इनाम के रूप में देगा। अगर खाना पसंद ना आया तो उसको 1 रुपया भी नहीं देगा। इस पर भी किसान ने यही कहा, दोस्त, हमारे देश में जैसा खाना बनता है यह उसके मुकाबले का नहीं है। 3 दिन बाद किसान अपने देश वापस चला आया। कुछ साल गुजर गए। एक दिन किसान का परदेसी दोस्त घूमते घूमते किसान के देश पहुंच गया। वहां वह किसान के घर ठहरा। किसान उसको देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी बड़ी आवभगत की। उसने भी अपने दोस्त को अपने घर में कम से कम 3 दिन रुकने की प्रार्थना की, जो उसके दोस्त ने मान ली। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलने के बाद दोनों दोस्त पानी पीने बैठे और बातें करने लगे। इस बीच खाना बनकर तैयार हुआ। किसान का दोस्त इस आशा में बैठा रहा कि देखें इसके घर में कैसा खाना बनकर आता है, किस तरह किसान का खाना मेरे खाने से ज़्यादा अच्छा है। आखिर खाने का समय हुआ और खाना लगा। किसान के परदेसी दोस्त का गुस्सा और आश्चर्य तो सातवें आसमान पर पहुंच गया जब उसने देखा कि वहां तो उसके सामने केवल चावल की एक बड़ी प्लेट थी जिस पर इधर उधर कुछ सब्जियां पड़ी हुई थी। पहले तो उसको लगा कि वह सपना देख रहा है। फिर उसने यह पक्का करने के लिए अपनी आंखें मली कि वह वाकई सपना देख रहा है या नहीं। उसने देखा कि वह सपना नहीं देख रहा। चावल और सब्जी से भरी हुई प्लेट अभी तक उसके सामने ही थी। उसने फिर से अपनी आंखें मली, अपनी उंगलियां भी चटकाईं, पैर फैलाए, पर उसके सामने अभी भी वही प्लेट रखी हुई थी।
इसमें अब उसे कोई शक नहीं रह गया था। तो यह था उसका खाना जो उसने उसके मेहमानदारी में तैयार करवाया था। उसने सोचा कि शायद यह खाना उसने जल्दी में तैयार करवाया होगा, इसलिए ऐसा होगा। कल को वह उसके लिए और शानदार खाना तैयार करवाएगा। कल भी आया, फिर तीसरा दिन और फिर चौथा दिन। इन सारे दिनों में वही खाना उसके सामने लाया गया। आखिरी दिन जब किसान के दोस्त ने खाना खाया तो उससे किसान से यह पूछे बिना ना रहा गया कि उसके भोज किसान के खाने से किस तरह से नीचे थे। किसान बोला, हम गरीब और साधारण से बहुत सादे से लोग हैं। हम अपने देश और अपने घर में मेहमानों का स्वागत करते हैं। तुमने हमको देखा, हमारे साथ खाना खाया, परसों भी, कल भी और आज भी। हम लोग हमेशा इसी तरह से रहते हैं। पर जो खाना तुमने मुझे खिलाया वह केवल एक दिन के लिए तो ठीक था, पर कोई भी आदमी वैसा खाना हमेशा नहीं खा सकता, क्योंकि इस तरह से खिलाने वाले की जेब भी बहुत जल्दी खाली हो जाएगी और मेहमान का पेट भी बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। दोनों ही हालतें खराब होंगी। इसलिए मैंने तुमसे वहां यह कहा था। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात की सच्चाई को समझ गए होगे और नाराज नहीं होगे मुझसे। किसान का परदेसी दोस्त उसकी बात समझ गया और उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपने दिखावे के लिए उससे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।